इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला। इज्जत नहीं वकार की, रुतबा नहीं मिला। हमको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। हमको दरे रसूल से क्या क्या नहीं मिला। एक शेर और पढ़ता हूं। ऐसा कोई ज़माने में आया तो हो बता, जिसको मेरे हुजूर का सदका नहीं मिला। जिसको मेरे हुजूर का सदका नहीं मिला। इस तारकीत इश्क में अहमद रजा के बाद ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। ऐसा नबी का चाहने वाला नहीं मिला। मुस्तफा जाने दो आलम हम लोगों के दरमियान तशरीफ लेकर के आए। हुजूर इत्तेहाद के पैगंबर थे। आज हम सारे लोगों में एक कमी जो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, वो कमी ये है कि हम लोगों में इत्तेहाद नहीं है। हम लोग कहीं ना कहीं से आपस में इस तरह इख्तलाफ की झंझटों में बट गए हैं। कोई आदमी कहता है ये खान साहब हैं इसलिए इनसे मत मुलाकात करो। कोई आदमी कहता है ये लोग जुल्हा हैं। कोई आदमी कहता है ये लोग अंसारी हैं। कोई आदमी हम लोगों के दरमियान आके कहता है ये कुंजड़े हैं, ये राइन हैं। इस तरह के लोग आज बातें करने लगे। मुसलमानों का इससे यूनिटी टूट गई। मुसलमानों का इससे इसलिए नाता आपस में उठने बैठने को लेकर के टूट गया। नतीजा क्या निकला कि मोमिन मुसलमान कहीं ना कहीं सियासी मामलात में कमजोर हो गया। इसलिए मुस्तफा इत्तेहाद के पैगंबर थे। आज हम लोगों में सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग इत्तेहाद में आपस में यहाँ पर मिल बांट कर इस बात पर सबक लेके उठे कि हमें जब भी अब चलना है तो कंधों से कंधा मिलाकर चलना है। ये जात पात की आपस के जो इख्तलाफ हैं इनको कहीं ना कहीं हम लोगों को खत्म करना है। इसलिए यहाँ से एक बड़ा लंबा चौड़ा आप सबक लेकर के जाना। सरकारे दो जहां की वो बात रह गई। कुफारे मक्का ने जब कहा था या रसूल मुस्तफा का बेटा तो इंतकाल कर गया, अब सरकारे दो जहां का नसब मुनक़ता हो जाएगा। अब इनके दीन की बात कोई नहीं करेगा। अब इनके मजहब और इनके मसलक की बातें कोई नहीं करेगा। मुस्तफा का बेटा इंतकाल कर गया। मुस्तफा जाने दो आलम के बेटे के इंतकाल कर जाने के बाद अब दीन की वो बातें नहीं रहेंगी। अब मक्का के अंदर फिर से कुफारो मुशरिकीन का दौर होगा। फिर से वही बातें होंगी। नतीजा क्या निकला? मुस्तफा जाने दो आलम के ऊपर अल्लाह ने कल्बे नाद पर कुरान की एक सूरत नाजिल की। अल्लाह कहता है इन्ना शानियका हुवल अब्तर। अल्लाह कहता है इन्ना आतैना कल कौसर। महबूब हमने आपको खैर कसीर का मालिक बनाया है। फसल्ली लिरब्बिका वनहर। आप अपने रब के लिए नमाजें पढ़ते रहें, आप अपने रब के लिए कुर्बानी करते रहें। इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये बदतरीन कुफारे मक्का क्या कहते हैं? मुस्तफा का नसब खत्म हो गया। मुस्तफा का नसब नहीं खत्म होगा, बल्कि जिन लोगों ने कहा है अब उनका नसब मुनक़ता होगा। मुस्तफा के नसब को इज्जत मिलेगी। उन लोगों का नसब खत्म हो गया, मगर मुस्तफा का आपको नसब देखना है। बगदाद मुअल्ला जाएं, वहां मुस्तफा का बेटा आपको अब्दुल कादिर जिलानी मिलेगा। मुस्तफा का नसब देखना है। आप अजमेर मुअल्ला जाएं, वहां मुस्तफा का बेटा ख्वाजा अजमेरी आपको मिलेगा। मुस्तफा का नसब देखना है। आपकी चोचा मुकद्दसा जाए, वहां मुस्तफा का बेटा मखदूम सिमनानी मिलेगा। मुस्तफा का नसब देखना है। देवा शरीफ जाएं, वहां मुस्तफा का बेटा आपको वारिसे देवा मिलेगा। ये सारे बेटे एक ही सब में खड़े होकर ऐलान करते हैं नाना आपका दीन जिंदा है। आपके दीन आपके सीने पे नाजिल होने वाला कुरान जिंदा है। ये सारे बेटे एक ही सब में ऐलान करते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा
जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। इसलिए मुस्तफा इत्तेहाद के पैगंबर थे। आज जरूरत इस बात की है कि हम लोग अपने अंदर इत्तेहाद की बातें लाए, मगर हम लोग जात बिरादरी के नाम पे तकसीम हो गए। कोई आदमी एक दूसरे को आज के जमाने में देखना नहीं चाहता है। इसलिए सरकारे दो जहां ने कुफारो मुशरिकीन के सीने में मुस्तफा जाने दो आलम ने हैबत को बैठाने के लिए, ताकि इनकी हैबत, मोमिनीन की हैबत कुफारो मुशरिकीन के दिल में बैठ जाए, सरकार ने कहा जहां हम लोग 1 महीना तक रोजा रखेंगे, तराबी पढ़ेंगे, फजर पढ़ेंगे, जोहर पढ़ेंगे, असर पढ़ेंगे, मगरिब पढ़ेंगे, ईशा पढ़ेंगे, वही ईद का जैसे ही दिन आएगा सारे मुसलमान एक बड़े चटियल मैदान में, जिसको ईदगाह कहते हैं, वहां जमा होकर के ये ऐलान करेंगे, ताकि मोमिन की जिंदगी को देखने के बाद कुफारे मक्का ये जान लें, यहूद और नसारा ये जान लें, मोमिन अब बेदार हो चुका है। मोमिन की यूनिटी देखने के बाद यही वजह है आज बहुत सारी कौमें इस बात पर एतराज करती हैं। दुनिया जहां यूनिटी की दावत देती है, वही यूनिटी का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, कहीं देखना है मुसलमानों की मस्जिदों में चले जाओ, तुम्हें सबसे बड़ा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ऐसा लगता है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाब, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इसलिए अल्लाह का दीन है, अल्लाह का दीन इज्जत पाएगा, अल्लाह का दीन है, अल्लाह अपने दीन को बुलंद करेगा। ऐसा कभी नहीं होगा करोड़ों खुदाओं के तस्लीम करने वाले वो इज्जत पा जाएं और एक खुदा को तस्लीम करने वालों के सर झुक जाएं, एक अल्लाह वाहिद का पैगाम दब जाए। ऐसा कभी नहीं होगा। मुस्तफा का दीन तो इज्जत पाके रहेगा, क्योंकि हर सिक्के के दो रुख होते हैं। जहां जवानी है वहीं बुढ़ापा है, जहां कमजोरी है वही ताकत है, जहां अमीरी है जहां गरीबी है। और आगे बढ़ो, अल्लाह ने जहां नमरूद को पैदा किया है, वहीं अल्लाह ने इब्राहिम को पैदा किया है। अल्लाह ने जहां फिरौन को पैदा किया है, अल्लाह ने वहीं मूसा को पैदा किया है। अल्लाह ने जहां अबू जहल, उतबा, शैबा को पैदा किया है, अल्लाह ने वहीं मुस्तफा जाने दो आलम को पैदा किया है। जहां यजीद रहता है वहीं हुसैन रहता है। अल्लाह दुनिया को बताना चाहता है सब कुछ तुम्हारे चाहने से नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। इसलिए यहाँ से एक सबक लेके जाना, मुस्तफा के दीन पर सही हकीकत तरीके से हम लोग कायम रहेंगे। माएं और बहनें बैठी हैं, मुस्तफा जाने दो आलम की जिंदगी में कौन नहीं जानता था हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम और पैगंबर इस्लाम की आमद के बीच में जो वक्त गुजरा है, तकरीबन 570 साल के इस बड़े जमाने में, एक लंबे वक्फे में, जहां लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते थे। सरकारे दो जहां है, मुस्तफा जाने दो आलम अपनी महफिल में तकरीर कर रहे हैं, मन लम यरहम सगीरिना वलम युअक्किर कबीरिना। सरकारे दो जहां कहते हैं, तुम में कोई आदमी अगर अपने से बड़े की तादीम नहीं करता है और अपने से छोटे की इज्जत नहीं करता है, फलैसा मिन्नी, वो हम में से नहीं है। क्या मतलब है? मेरी सोसाइटी का मेंबर नहीं है। कितना खूबसूरत हदीस का ये जुमला सरकारे दो जहां ने हम मोमिनीन को अता फरमाया, और हुजूर ने हम लोगों को ये बताया, अगर हम लोग अपने आप को बेदार कर लें, ये बता दें कि जो हम में आदमी बड़ा है उसकी हम लोग ताजीम करते रहेंगे, और जो आदमी जो बच्चे छोटे हैं, जो बड़े उनकी वो लोग तौकीर करते रहेंगे। दुनिया में कभी जुल्म न होने पाए, दुनिया में कभी अत्याचार न होने पाए, दुनिया में मानवता की, इंसानियत की जमीन फैल जाए, दुनिया में इंसानियत की बात दुनिया में आम हो जाए। इसलिए सरकारे दो जहां ने जब इस हदीस को सुनाया, एक सहाबी हैं जनाबे कैस इब्ने आसिम हैं, वो रोने लगते हैं। सरकारे दो जहां ने पूछा, कैस इब्ने आसिम तुम रो क्यों रहे हो? जिस तरह एक छोटा बच्चा रोने का प्रोग्राम बना रहा हो, उससे ये पूछ लिया जाए, बेटा तुम क्यों रो रहे हो, रोने का सबब क्या है? वो लड़का रोने लगता है। इसी तरह मुस्तफा जाने दो आलम ने जब सहाबी जनाबे कैस इब्ने आसिम से पूछा, कैस इब्ने आसिम रोने का तुम इरादा क्यों कर रहे हो? वो फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले हम लोग जानवर थे, आपके आने से पहले हम वहशी थे, हम लोग दरिंदे थे, हमारे पहलू में जो दिल था ये दिल पत्थर का था, ये दिल गोश्त का लोथड़ा नहीं, ये दिल पत्थर का था। या रसूल अल्लाह, आप आ गए हैं, हम पत्थर दिल रखने वाले को दर्द जिंदगी मिल गई है, दर्द दिल मिल गया है, सोच जिंदगी मिल गई है। मुस्तफा जाने दो आलम के मुस्तफा सरकारे दो जहां ने पूछा, जनाबे कैस इब्ने आसिम रोने का सबब क्या है? उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में अपनी सगी 5 बच्चियों को
जिंदा दरगोर किया है। मगर जब सारी बच्चियों पे नजर करते हैं, 4 पे तो अफसोस नहीं होता है, मगर जो आखिरी बच्ची है जब मैं उसको याद करता हूँ मेरा दिल रोने लगता है। आज हमको लगता है कि बच्चियों की कहानी सुनने के बाद ऐसे कोई रहता होगा, मगर एक अक्लमंद अक्ल सलीम रखने वाले आदमी के लिए कितना बड़ा जुमला है, कितनी गहराई वाली ये बात है। एक आदमी अपनी बच्ची को कैसे जिंदा दरगोर कर सकता है, कैसे जिंदा दफन कर सकता है। मुस्तफा जाने दो आलम के सामने जब उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं मुल्क शाम के सफर पे जाने था, मैं मुल्क शाम के सफर पे जाने वाला था, मैंने देखा मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, मेरी बीवी हामिला है, ये उम्मीद से है। मैंने अपनी बीवी को बुलाकर कहा था, ए मेरी शरीके हया, मैंने अपनी 4 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया है, अगर ये बच्चा बेटा पैदा हो तो इसको पाल लेना, और अगर बेटी पैदा हो तो इसको मरा हुआ बेटा समझकर जिंदा दरगोर कर देना, इसको अपने गोद में मत रखना। वो जनाबे कासिम बिन ऐस चले, जनाबे कैस बिन आसिम सफर पे चले गए। अब नौमौलूद बच्ची की विलादत हुई है, औरत ने सोचा, अपने शौहर की नसीहत याद आई, ला मैं इसको कत्ल कर डालता हूँ, मगर अचानक उसकी ममता जाग गई। ऐ खातून इसे मत मार, ये तेरे सुने हुए आंगन का एक खिलता हुआ गुलाब है, इसे मत मार। माँ की ममता जाग गई, वो खातून रोने लगी। रोने के बाद वो खातून अपने आप को इस बात पर मुनहसिर कर ली, अपने आप को इस बात पर वक्फ कर रोक लिया कि इस बच्ची को हमें कत्ल नहीं करना है, ये वजूद की मेरी जिंदगी की बका है, इसको हम पाल लेंगे, इसके जरिए हमें इज्जत मिल जाए। अब उसके बाद जनाबे कैस बिन आसिम एक लंबे सफर के बाद आए हैं, उन्होंने देखा है एक बच्ची है जो मेरे आंगन में खेल रही है। मैंने महसूस किया मुमकिन है किसी पड़ोसन की लड़की हो। जब मैंने अपनी बीवी से पूछा, मेरी बीवी चीख उठी, मेरे शौहर इसको मत मार, इसलिए कि मैंने तुझसे कभी किसी चीज का सवाल नहीं किया, नानो नफका का सवाल नहीं किया, मगर ये जिंदगी की मेरी आखिरी कली है, मेरी जिंदगी की मेरी ये आखिरी गुलशन है, इसे पाल ले, इसे मत मार। जनाबे कैस इब्न आसिम कहते या रसूल अल्लाह, मैं इस बात से याद करके शर्मिंदा होता रहा, मैं ससुर बनूंगा, मेरे अंदर को मेरे घर में कोई दामाद आएगा, ये बेइज्जती है, ये बेहयाई है, मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कोई दामाद मेरे घर में आए, वो दामाद बन करके आए। इसलिए मैंने अपनी बच्ची को उसके बालों समेत पकड़ा है। सोहराए अरब में एक वो कब्रिस्तान जहां कौम की हजारों बच्चियां दफन रही, उसी कब्रिस्तान में मैं जाकर अपनी बच्ची को दरगोर कर दिया। इब्तिदाई मरहला में जब मैं अपनी बच्ची पर मिट्टी डालने लगा, मिट्टी डालने के बाद जब मैं अपनी बच्ची को ये मिट्टी डालने की सौगात मैं मिट्टी डालने लगा, मेरी बच्ची मामा करती। यहाँ पर एक बात तवज्जो का तालिब हो, बच्ची बाप के साथ है मगर माँ को पुकार रही है। पता चल रहा है जिससे रहमो करम की उम्मीद होती है, आदमी दर्द में उसको याद करता है। ये या रसूल अल्लाह पर कुफ्र व शिर्क का फतवा बेजा लगाने वालों के सामने मैं ये ऐलान करता हूँ, ये बातें कहाँ से आ गई। इसलिए यहाँ पर एक बात जरा अपने दिल और दिमाग में नोट करके जाना, मुस्तफा जाने दो आलम का कलमा पढ़ने वालों, बच्ची बाप के साथ जरूर है मगर मिट्टी डाली जा रही है, माँ को याद कर रही है। इसलिए हम सुन्नी हैं और जब भी हमारा दिल टूटता है, वो चाहे बारिश के मौके पर दिल टूटे, कहते हैं कि शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। शीशा टूटता है, शोर मचता है, मगर जब दिल टूटता है वो किसी को पता नहीं चलता है। जिससे तलब की उम्मीद होती है उसको असर होती है। इसलिए शायर ने कहा था, ये टूटा हुआ दिल शाह कौनैन का घर है, बैठे हैं यहाँ गुंबदे खतरा पे नजर है। हम लोग सरकारे दो जहां को पुकारते हैं, बहरहाल वो जनाबे कैस इब्न आसिम कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बच्ची को जिंदा दरगोर कर दिया है। वापस आने के बाद अब मैं अपनी माँ और बहनों से कहना चाहता हूँ, जिस जमाने में मुस्तफा ने कहा था जो आदमी जिसके घर में 3 बच्चियां हों, तीनों को बड़ी करेगा, पाल देगा, वो आदमी दुनिया में भी खुश रहेगा, जन्नत में अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। वो सहाबा जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करते रहे, वही लोग तमन्ना करने लगे या रसूल अल्लाह, ये बताएं जिसके घर में 2 बेटी हैं उसका मामला क्या होगा। हुजूर ने कहा वो भी जन्नती है। यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ बहुत सारी हमारी माएं बहनें रात की तन्हाई में टिकटॉक के शिकार हो गई, रात की तन्हाई में फेसबुक पर नाचने लगी, रात की तन्हाई में अपनी इज्जत को बेचकर मुर्तदा हो गई, किसी सुनील और अनिल के साथ दिल लगाकर भाग गई। मुस्तफा के उस एहसान को याद कर लेते। दुनिया कहती है मुस्तफा जाने दो आलम ने औरतों पर पाबंदी को आयत किया है, नहीं नहीं, हकीकत यह है कि नबी ने बढ़ाया है बेवा का रुतबा। फकत एक मिसाल खदीजा बहुत है, पैगंबर इस्लाम है, उन्होंने बच्चियों की इज्जत को बढ़ाया है। इसे आज दुनिया में कोई बच्ची सुहागन बनती है, ये मुस्तफा जाने दो आलम का एहसान
है, इसलिए अब कोई कहे ना, अब कोई कहे बेटी बचाना है, बेटी पढ़ाना है, नारा अच्छा है, मगर जाहिर सी बात है नारा उन लोगों का नहीं है जो लोग लगाते रहे। हकीकत में नारा मुस्तफा का है। जिस जमाने में ये नारा लगता है, आज हर बाप अपनी बच्ची को पढ़ाता भी है, अपनी बच्ची को लिखाता भी है, उसकी शादी भी करता है, उसकी हिफाजत भी करता है, मगर जिस जमाने में दुनिया अपनी बच्चियों को दरगोर करती रही, मुस्तफा जाने दो आलम ने कहा था बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, इसलिए अपने घरों में मुस्तफा का दीन लागू कर दें, सुकून ही सुकून होगा, अल्लाह की रहमत होगी। फिर क्या होगा, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह तबारक व तआला फजल फरमाए, आप सारे लोग मुसलसल इतनी देर तक बैठकर सुनते रहे, ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल। और गालिबन 1 घंटे की तकरीर हम यहाँ भी कर दिए, आपकी मोहब्बतें शामिल हाल रही और बड़े अच्छे सामईन हैं, नारा नहीं लगाते हैं, हंगामा नहीं करते हैं, और यही मुस्तफ़ा की महफिल का अदब होना चाहिए। अभी स्टेज से जैसे ही लोग उठ उठ के खूब कह रहे थे, मैंने पहला ही जुमला नकीब इजलास से कहा कि ऐसा है, स्टेजों पर अब इल्म खाली है और यहाँ पढ़े लिखे उलमा की जरूरत है, इसलिए मिंबरों पर आप ऐसा माहौल बनाएं, हंगामा मत किया करें, इसलिए कि ये तरीका जो आप इख्तियार करते हैं, कल तक एक कथा पंडाल में कथा वाचकों के जरिए होती थी, कव्वाली की महफिल में होती थी। मुस्तफ़ा का दीन कव्वालों के जरिए नहीं फैला है, सहाबा की कुर्बानियों का नतीजा है। मुस्तफ़ा का दीन मुशायरों से नहीं फैला है, कुरान सुनाने की बरकतें हैं। अभी परसों रात में हमने तकरीर करते हुए कहा था, बहुत सारे चतुर्वेदी इसलिए वो मंत्र रटते हैं, अंगलम मंगलम स्वागतम मूंदलम मंगलम दुहा, ऐसी बातें कि दुनिया हमें चतुर्वेदी, उनको चतुर्वेदी कोई मतलब नहीं, आता जाता कुछ नहीं है, मगर वो सिर्फ मजमे में अपनी एक नई पहचान बनाने के लिए ऐसा करते हैं। मैंने कहा नादान तो ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद इन चीजों का सहारा ये दुनियादार साख्ता खुद लोगों की, उन लोगों की किताबें हैं जिनके कलम नापाक, जिनकी फिक्र खराब, जिनकी सोचें खराब। मुस्तफा की शान बयान करने के लिए अल्लाह ने कलामे बलागत में 30 पारे नाजिल किए हैं, इसलिए हमने कहा मंत्र न याद करके मुस्तफा की शान को बयान करने के लिए 10 आयत याद करेगा, अल्लाह इज्जत यहाँ अता फरमाएगा, इन 10 आयतों के जरिए अल्लाह जन्नत वहां अता फरमाएगा। इसलिए कुरान को आप पढ़िए। एक बात नकीब इजलास की अगर इजाजत हो जाए, आखिर में बड़ा अहम मशवरा है, तकरीर नहीं है, एक मशवरा है, मानेंगे इंशाअल्लाह। वो मशवरा ये है, हमारा बच्चा आज जहाँ केमिस्ट्री पढ़ता है, बायो पढ़ता है, और हुक्म भी यही है मुआशरे को आप नेक बनाएं, और उसके बाद सरकारे दो जहाँ की हदीस भी है, मसलुल बैतिल लज़ी यज़कुरुल्लाह फी वल बैतिल लज़ी ला यज़कुरुल्लाह फी मसलुल हय्य वल मय्यित। सरकार कहते हैं द हाउस इन विच अल्लाह इज रिमेंबर्ड एंड हाउस इन विच अल्लाह इज नॉट रिमेंबर्ड आर लाइक द लिविंग एंड द डेड। सरकार कहते हैं एक वो घर है जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है, एक वो घर है जहाँ अल्लाह का जिक्र नहीं होता है। दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दे की तरह है। क्या मतलब है? जहां अल्लाह का जिक्र हो, 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी का चर्चा हो, वो घर जिंदा है, वहां के रहने वाले लोग जिंदा हैं, वहां के रहने वालों की फिक्रें भी जिंदा हैं, वहां की सोचें भी जिंदा हैं, वहां की इंसानियत भी जिंदा है। और जहां 24 घंटा टीवी का कल्चर हो, हंगामा का कल्चर हो, नाच नौटंकी का कल्चर हो, वहां जहन्नमियों का कल्चर है, वो घर मुर्दों का कब्रिस्तान, ऐसा हुजूर ने बताया है। इसलिए यहाँ से एक सबक लेके जाना, बच्चों को आप जहाँ केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायो पढ़ाते हैं, इनमें इंग्लिजिया पढ़ाते हैं, जाहिर सी बात है मुसलमानों को बुरा नाराज मत होइएगा, एक जुमला बड़ा गहरा, और ये चूंकि जावेद मदनी नेटवर्क के जरिए पूरे मुल्क में आज जा रहा है, नेटवर्क तो बहुत है, लेकिन जिस मोहब्बत से, जिस दीनदारी के साथ हमारे जावेद भाई उलमा से मिलते हैं, कोई नहीं मिलता है। इसलिए अल्लाह का फजल है कि जावेद भाई पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी हमें नजर आ जाते हैं, इनको हम बड़ी मोहब्बत से बुलाते भी हैं, बैठाते भी हैं, इसलिए कि उलमा के बारगाहों के मुअद्दब हैं, और जो उलमा की बारगाहों का मुअद्दब होगा वो मुस्तफा वाला होगा, वो अल्लाह वाला होगा, वो कुरान वाला होगा, वो हदीस वाला होगा। मैं कहना आपके सामने ये चाहता हूँ कि जहाँ आजादी के बाद बहुत सारे लोगों ने ये संकल्प लिया हमें ये करना है, हमें वो करना है, जाहिर सी बात है आज दुनिया हमें क्या कहती है? कहती है पंचर पुत्र कहती है,
सोशल मीडिया पर लोग हमारा पंचर पुत्र के मजाक से बनाते हैं। अरे तुमको पंचर पुत्र कहते हैं लोग, बेगैरती का पर्दा अपनी अक्लों पर डालने वाले, मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले। शर्म की बात है, दुनिया तुम्हें पंचर पुत्र कहती है। दुनिया को अब ये बताइए, मुस्तफा का गुलाम अब सिर्फ पंचर पुत्र नहीं है, वो और दौर थे जहां हम लोग पंचर बनाने का काम करते थे। हमारे अकाबरीन का तुर्रे इम्तियाज ये रहा, हमने सिर्फ पंचर नहीं बनाया। इसी फैजाबाद की जमीन पर अल्लामा अशफाकुल्लाह का फैजाबादी हो, वो चाहे किफायत अली काफी शहीद हो, वो चाहे हिंदुस्तान के अंदर हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी, अल्लामा अशफाकुल्लाह का फैजाबादी हो, हमने जहां किसी जमाने में पंचर का काम किया है, वहीं हिंदुस्तान की तहरीक के अंदर एक लंबी चौड़ी आजादी लिखकर दुनिया के सामने बताया। अंग्रेजों के तलवे हमने नहीं चाहते हैं, हमारा तो नारा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उम्मत मुस्लिमा की कभी के जमाने में इज्जतें रही, मगर इन लौंडो जो नाचते इनको क्या पता है दीन क्या है, सरकारें दो जहां की जिंदगी की हिस्ट्री क्या है नहीं जानते हैं। इसलिए पढ़िए, जहां बहुत सारे लोगों का आजादी के बाद गोल रहा, ब्राह्मणों ने कहा हमें पढ़ना है, इसलिए दिल्ली में चले जाइए, मुखर्जी नगर में जाइए, जितने भी दृष्टि IAS की जो कोचिंग है वहां पर 100%, 90% जो बच्चे मिलेंगे वो गैर मुस्लिमों के मिलेंगे, ब्राह्मणों के बच्चे मिलेंगे। दिशा कैरियर इंस्टीट्यूट तुम्हारे शहर फैजाबाद में अक्सर आना जाना है हमारा, वहां जब भी मैंने देखा है मुसलमान के जहां बच्चे 4 हैं, गैरों के बच्चे वहां 4000 हैं, वो लोग पढ़ते हैं। दलितों का मामूल रहा खेती बाड़ी करना, नौकरी करना, हाथगिरी करना, गुलामी करना, वो लोग करते रहे, मगर मुसलमानों का काम आजादी के बाद रहा दावत खाना, दावत खिलाना। यही वजह है कि आज हम लोग सिर्फ खाने पीने तक महदूद रह गए। लंगर होगा, जलसा होगा, लंगर होगा, बगैर लंगर के जलसा नहीं होगा। जुलूस निकलेगा, लंगर होगा, बेटी के लोग देखने आएंगे, खाना बनेगा। हम लोग कहीं दूसरे के घर में जाएंगे तब भी खाना बनेगा, शादी होगी तब भी खाना होगा, निकाह होगा तब भी खाना होगा, हम लोग मंगनी में जाएं तब भी खाना होगा, बच्चा पैदा हो तब भी खाना होता है, मर जाए तब भी खाना होता है, 40वें में खाना, उसके बाद बरसी का खाना, उसके बाद सालाना का खाना। नतीजा क्या निकला कि हमारे पेट फूल गए, हमारे दिमाग सुकल गए। जहां मुसलमानों के कसरत से होटल मौजूद हैं, वहीं हमारे दिल और दिमाग की किताबों की लाइब्रेरी बंद हो गई है। इसलिए मुस्तफा के 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक सबक लेके जाना। बदल दो वक्त को नौजवानों, अब खुदा के लिए जलाम बनकर उठो, मुस्तफा जाने दो आलम के दीन के लिए। वक्त वो नहीं है, मुमकिन है कि तुम्हारी जिंदगी की तकदीरें सवर जाएं। उठाओ हाथ, अभी वक्त है दुआ के लिए। सरकारें दो जहां के नाम का आप कलमा पढ़ते हैं, दुनिया चंद दिन की है बाकी नहीं रहेगी। सरकारें दो जहां इस तरह डेवलपमेंट और तरक्की के पैगंबर थे। हुजूर ने कहा था अगर तुम मरने वाले हो, तुम्हें इतना वक्त मिल जाए कि तुम कोई नेकी काम कर सकते हो, खड़े होकर एक दरख्त लगा देना, तुम्हारा लगाया हुआ दरख्त बाकी रहेगा। तुम मरकर कब्र की गहराई में रहोगे, दुनिया उससे फायदा हासिल करते रहेगी, अल्लाह तुम्हें कब्र में जन्नत की हवाएं देता रहेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम लोग मुस्तफा की तर्ज पर अमल करते हुए, मुस्तफा वो रहे जो तरक्की के पैगंबर रहे, बेदारी का पैगंबर रहे। हुजूर इसलिए चंद घड़ी आराम फरमा लिए ताकि हमको सोने का सलीका मिल जाए, वरना वो तो बेदारी के पैगंबर थे। इसलिए शायर ने कहा था मांगे शब्बे हब्बर रब्बे हबली की दुआएं मुस्तफा, हम करें आराम तकलीफें उठाए मुस्तफा। इसलिए ये दुनिया है, चंद दिन की जगह है, यहाँ कोई बाकी नहीं रहेगा। काफी शहीद ने कहा है कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। इसलिए अपना एक मकाम पढ़ाई लिखाई के बारे में पैदा कीजिए। तालीम, अगर जहाँ तालीम आती है, सीने में इल्म आता है, वहाँ सादगी आती है। हदीस शरीफ में आया है इन्नल बजाज़ता मिनल ईमान, सादगी ईमान का एक हिस्सा है। जहाँ इल्म है वहाँ सादगी है। बच्चों का हुड़दंग ये बता देता है कि ये मोहल्ला तालीम से खाली है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जहाँ हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, ये सारे उलूम को हासिल करते हैं, वहीं हम लोग एक गोल ये बनाए हमारे कौम के जहाँ 95% बच्चे हाई स्कूल और इंटर के बाद उनका कोई फ्यूचर नहीं होता, वो छोड़ देते हैं। इसलिए हम लोग तजवीद के साथ कुरान पढ़ना सीखें। वो कुरान जो हमको जन्नत में ले जाने वाली किताब है। हाई स्कूल और इंटर को छोड़ने के बाद
बाद कोई बच्चा मुमकिन है 95% बच्चे वो मैथमेटिक्स की किताबें उठाते हो या जो किताबें वो हाई स्कूल में पढ़ी वो उठाते हो, मगर इन सारी किताबों का जहां हाई स्कूल और इंटर के बाद साथ छूट जाता है, वही बाप मरता है तो कुरान तब भी पढ़ा जाता है, माँ मरती है कुरान तब भी पढ़ा जाता है, बेटी मरती है कुरान तब भी पढ़ा जाता है। बाप के मरने पे जब कुरान पढ़ा जाए, बेटी के मरने पे कुरान पढ़ा जाए, वो कुरान जो हमें जन्नत में लेके जाने वाला है, फिर हम लोग उस कुरान को पढ़ने पे मेहनत क्यों नहीं करते? हुजूर ने तो कहा था तुम लोग कुरान को तफसीर के साथ पढ़ो, तौसीक के साथ पढ़ो, मानी के साथ पढ़ो, मगर हम लोग कुरान को तफसीर और तौसीक के साथ क्या पढ़ते? हम लोग तो उसके मखारिज को सही तरीके से हक भी नहीं अदा करने पाए। नतीजा क्या निकला? हम तिलावत करते हैं तब भी हमको गुनाह पड़ता रहता है। इसलिए कम से कम इतनी तमीज हो कि ता क्या है, ता क्या है, जा क्या है, राल क्या है, वा क्या है, सीन क्या है, शीन क्या है, इन सारी चीजों पर हमारा गौरव गोज रहे और हम लोग इस पर मेहनत करें। और जाहिर सी बात हमें बहुत दुख होता है अपने उलमा पे बेचारे 100 रुपये पे ट्यूशन पढ़ाने वाले, और हिंदुस्तान के भी बड़ा खराब माहौल है मियां, जहां बहुत सारे लोग ट्रक ड्राइविंग करने के लिए उनको डीएल चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए उन्हें डी फार्मा एम फार्मा की डिग्री चाहिए, इमामत करने के लिए कोई जरूरत नहीं है। आपके सर पे टोपी है, दाढ़ी है और उसके बाद आप इमाम बन गए। नतीजा क्या निकलता? 2-4 महीने रहते हैं, लड़की लेके भाग जाते हैं, कहीं बिहार से आए, कहीं बंगाल से आए, उसके बाद सारे लोग उलमा को गाली देने लगते हैं। इसलिए उलमा की लियाकत पूछिए, उनसे पूछिए आप कहाँ पढ़े हैं, आपके अंदर सलाहियत क्या है, फिर उनको मुसल्ले इमामत पर लेकर आइए, फिर जिंदगी का मामूल देखिए, फिर मुआशरे का एक लंबा चौड़ा सबक देखिए। हमने कल के भी जलसे में कहा, आज भी कह रहा हूँ, कोई आलिम दीन चोर नहीं होता है। बाद चोर घराने के बच्चे आलिम बन जाते हैं, कोई आलिम दीन डकैत नहीं होता है, बाज डकैत आलिम बन जाते हैं। कोई आलिम दीन मक्कार नहीं होता है, बाद मक्कार तालिब इल्म आलिम दीन बन जाते हैं। इसलिए खुदारा अपनी कौम के ऊपर आप गौरव कीजिए। अल्लाह करीम फजल फरमाए दोबारा फिर कभी आना हुआ तो इंशाअल्लाह अजीज ये चंद बातें जो उधार हैं फिर पहुंचाऊंगा। अल्लाह करीम आप लोगों के उम्र में इल्म में बरकतें अता फरमाए। मेरी जिंदगी का मकसद हुजूर आपके दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, जिसके समझ में आए वो पाए रोशनी। मैंने तो दिल जलाकर सरेरा हरक दिया। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।